एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 16 सितंबर को औरंगाबाद में हुई कैबिनेट मीटिंग में महाराष्ट्र की शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सरकार ने गैर कानूनी तरीके से औरंगाबाद जिला, डिवीज़न और ताल्लुक़े का नाम तब्दील करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया था और रातों रात इस डीआर को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा मंसूबा तैयार करके दूसरे ही दिन काबीना मीटिंग शुरू होने से पहले, यानी उस वक्त जब शायद जिला और मराठवाड़ा के अवाम नींद से जागे भी नहीं थे, कि इस डीआर को लागू करने का ऐलान हो चुका था, जो पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। इस नोटिफिकेशन को गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर हिशाम उस्मानी ने मुंबई हाईकोर्ट में चैलेंज किया। आज हिशाम उस्मानी ने इस मामले में बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि आने वाली 29 सितंबर को मुंबई हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है। वाज़ेह है कि एडवोकेट एस काजी की मारिफत दायर की गई इस पिटीशन में हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे भी शामिल है, जिन्होंने रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत को भी कटहरे में खड़ा किया है। साथ ही डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे को भी इसमें पार्टी बनाया गया। नाजरीन, हिशाम उस्मानी ने बताया कि औरंगाबाद शहर नाम तब्दीली मामले पर मुंबई हाईकोर्ट में 4 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले जिला, ताल्लुका और डिवीज़न के नाम तब्दीली मामले पर बहस होना जरूरी था। इसलिए हमने इस मामले को अदालत में चैलेंज किया और अदालत की जानिब से इस मामले पर सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। इस दिन हुकूमत के आमिराना हुक्म के खिलाफ बहस होने का इम्कान है। हिशाम उस्मानी ने उम्मीद जताई कि अदालत इस मामले पर इंसाफ पर मबनी फैसला करेगा। नाजरीन, ये बात सभी जानते हैं कि औरंगाबाद में मुनाकिदा काबीना मीटिंग में मराठवाड़ा भर के अहम मसाइल को लेकर अवाम में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा था। सैकड़ों सियासी, समाजी तंजीमों और किसानों की जानिब से भी हुकूमत को घेरने की कोशिश हो चुकी थी और हुकूमत इन सारे मामलात पर जवाब देने से भाग रही थी। लिहाजा इन तमामी मसाइल और एहतजाजों पर से सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की आवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक मंसूबाबंद साजिश के तहत औरंगाबाद के नाम का मुद्दा इस्तेमाल किया गया और गैर कानूनी तरीके से डीआर जारी कर दिया गया। इस तरह के खदशात अपोजिशन जमातों और अवाम की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। नाजरीन, 29 सितंबर को हुकूमत इस मामले पर अदालत में क्या बयान देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि अदालत सबसे पहले हुकूमत और सरकारी वकील को ये याद दहानी तो ज़रूर करवाएगी कि गुज़िश्ता 30 अगस्त को आपने अदालत के सामने औरंगाबाद ज़िला और डिवीज़न का नाम न बदलने का हल्फनामा दिया था। तो फिर अदालत में दिए गए बयान से आप किस तरह मुकर गए और किस कानून के तहत आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया? और अदालत के इस सवाल का रियासत की शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सरकार कितनी देर सामना करेगी, ये आने वाली 29 सितंबर को अदालत और महाराष्ट्र के अवाम के सामने वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन, मराठवाड़ा के अवाम को अदालत से यही उम्मीद है कि अदालत हुकूमत के इस जल्दबाजी में लिए गए फैसले को फटकार ज़रूर लगाएगा, क्योंकि 30 अगस्त को अदालत ने ही फैसला दिया था और अदालत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इसके हुक्म को इस तरह से सरेआम पामाल किया जाए। बहरहाल 29 सितंबर को महाराष्ट्र की सरकार का कड़ा इम्तिहान है। वहीं ये बात भी तय हो जाएगी कि महाराष्ट्र में हुकूमत की बालादस्ती है या फिर कानून की, क्योंकि कानून का हल्फ लेकर ही सियासत के बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर सिर्फ आवाम को कानून का पाठ पढ़ाने वाले ये सत्ताधारी खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत में एक बयान तो सड़क पर दूसरा बयान इनकी सियासी ताकत और सोच को अच्छी तरह से वाज़ेह कर चुका है। अब अदालत में इनकी ज़बान कितनी लंबी होती है, ये आने वाली 29 सितंबर को पूरी तरह से साफ हो जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।